रणवीर शौरी बॉलीवुड के अभिनेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें वो लिख रहे हैं कि मैं अपनी बात पर शर्मिंदा हूं कि मैं एक समय ऐसी मांग करता था कि अयोध्या में मंदिर नहीं हॉस्पिटल या कॉलेज बनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, जानता भी नहीं रणवीर शौरी ये बॉलीवुड के अभिनेता हैं, किस फिल्म में काम किया है? ये है, लेकिन देखिए मैं पहली बार सुन रहा हूँ रणवीर शौरी उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? वो माफी मांग रहे हैं। कोई ऐसा तुमको हम माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम हॉस्पिटल बनवाओ, ऐसे लोग हमें कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। उन लोगों के लिए अरे प्रभु श्री राम का नाम ले लो, बेड़ा पार हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे शर्म आती है? अरे भैया, अयोध्या में प्रभु श्री राम जन्म लिए हैं, वहाँ उनका मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ पाकिस्तान बनवाए हम मंदिर जाके? उन लोग बनना चाहिए ऐसे लोगों को, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हिंदुओं की बात आती है तो हम कहते हैं कमजोर लोग हैं, और जहाँ दूसरे धर्म की बात आती है तो धर्म निरपेक्ष अपने आप लोग हैं। ऐसी राजनीति से मुझे परहेज है। वर्ष 2024 की शुरुआत हो चुकी है और आप सौरभ तिवारी की बात देख रहे हैं। सौरभ तिवारी एक मीडिया जगत का बहुत जाना पहचाना नाम है। हम 2024 में किस तरीके की भारत की सिचुएशन रहने वाली है, राजनीतिक सिचुएशन कैसी रहने वाली है, इसी को लेकर सौरभ तिवारी जी के साथ ही बात करेंगे, जिनके नाम से ये चैनल है सौरभ तिवारी जी की बात। सौरभ तिवारी जी, आपके ही चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। मैं आज तो छोटा एक पत्रकार हूँ अभय जी। आज 1 जनवरी है जी, और जो है हम तमाम तरीके की इस वर्ष चीज़ें होने वाली हैं। इस वर्ष का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इस साल लोकसभा के चुनाव होने जी, हैं। बहुत सही बात की हर आपने। पार्टी अपना अपना दम ठोंकती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा? INDIA गठबंधन क्या मोदी नीति बीजेपी एनडीए को रोक पाएगा? जी देखिए, जब से ये मंडिया गठबंधन जिसको बीजेपी कहती है, हम नहीं कहते हैं, बीजेपी कहती है, लगातार उसमें गांठें पड़ रही हैं, दरारें पड़ रही हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र की पार्टी की NCP है, उसमें टूट हुई। JDU के देखिए, अब ये कहा जा रहा है नीतीश कुमार NDA के पाले में आएंगे। ललन सिंह राह में रोड़ा बन रहे थे। ललन सिंह नहीं चाह रहे थे कि जो JDU है वो फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन करे, और चाहते थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और खुद वो डिप्टी CM, लेकिन नीतीश कुमार उसको भाप गए। लेकिन नीतीश कुमार राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए वो इंडिया अलायंस में गए तो वो उनको नहीं मिल रहा है। चाहते थे कि उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाए, संयोजक बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस ने उनको ठेंगा दिखा दिया। इस समय आज जब हम 1 जनवरी को आपके साथ आपके ही चैनल पर बात कर रहे हैं तो पूरा देश श्री राममय है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। 21 मार्च 1528 को मीर बाकी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर को तोड़कर बाबरी ढांचा बनाया था। 6 दिसंबर 1992 को वो ढांचा तोड़ दिया गया जी, और उसके बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वहाँ पर मंदिर बनेगा। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर का भूमि पूजन किया। जी। अब 22 जनवरी 2024 वो तारीख आ गई है कि जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। जी। कितना बड़ा एक हिंदू के तौर पर इसको अचीवमेंट देखते हैं और एक भारत के नागरिक के तौर पर आप इसको अचीवमेंट देखते हैं, कैसे जी देखते हैं? देखिए अभय जी, जब मुझे होश आया तब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। जब मुझे राजनीति समझ आई तो ये कहा था कि कल्याण सिंह मंदिर बनाएंगे, तो जो अपोजिशन पार्टी थी कहती थी कि बस तारीख नहीं बताएंगे। तो जो अपोजिशन पार्टी थी मजाक उड़ाती थी बीजेपी की कि अब 22 जनवरी का वो दिन है जब प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो ये हमारे लिए सबसे गौरव का क्षण है। हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि हम अपने जन्म में अयोध्या में भव्य मंदिर देख पाएंगे। क्योंकि पहली बार मैं 2015 में जब बिहार जा रहा था चुनाव कवर करने के लिए, तब अयोध्या गया था। मैंने कहा मैं दर्शन तब करने जाऊंगा जब प्रभु श्री राम का मंदिर वहाँ पे होगा। फिर 2018 में जाने का मौका मिला, फिर 2020 में विधानसभा चुनाव कवर करके आ रहा था अयोध्या उनका, फिर वहाँ अयोध्या गया। लेकिन मैंने मन में सोचा था कि क्या प्रभु श्री राम का जो मंदिर है क्या इस जन्म में देखने को मिलेगा, लेकिन अब देखने को मिल रहा है। जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार है, वो इसके प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध थी। भले सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया हो, लेकिन मैं इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। और आज पूरा देश राममय है। सिर्फ जनवरी तक 2 ही खबर चलेंगी, बिहार की खबर चलेगी और राम मंदिर की खबर चलेगी। अभय जी, अच्छा, एक चीज़ और, जब
ये मामला सुप्रीम कोर्ट में या उससे पहले हाई कोर्ट में चल रहा था, तमाम तरीके की बातें होती थी, तो जी। तमाम ऐसे लोग निकल करके सामने आते थे जो बोलते थे अयोध्या में न मंदिर बने न मस्जिद बने, वहाँ कोई कहता था हॉस्पिटल बन जाए, कोई कहता था यूनिवर्सिटी बन जाए। मैं एक ट्वीट देख रहा था, रणवीर शौरी बॉलीवुड के अभिनेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें वो लिख रहे हैं कि मैं अपनी बात पर शर्मिंदा हूं कि मैं एक समय ऐसी मांग करता था कि अयोध्या में मंदिर नहीं हॉस्पिटल या कॉलेज बनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, रणवीर शौरी ने लिखा है, कि उस समय मैं गलत था और मैं सारे देशवासियों से माफ़ी मांगता हूं। हमें धर्म को कभी भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। रणवीर शौरी ने तो माफ़ी मांग ली, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे, को मैं जानता भी नहीं हूँ सॉरी ये बॉलीवुड के अभिनेता हैं, किस फिल्म में काम किया है? ये है। लेकिन देखिए, इस एक समय ये भी अर्बन नक्सल गैंग का शिकार हो गए थे, उनके ढर्रे पर चल रहे थे। लेकिन आज जब पूरा देश राममय है तो शायद जिसका नाम भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ, रणवीर शौरी, उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? वो माफी मांग रहे हैं। कोई ऐसा तुमको हम माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम हॉस्पिटल बनवाओ, ऐसे लोग के हमें कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। उन लोगों के लिए अरे प्रभु श्री राम का नाम ले लो, बेड़ा पार हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे शर्म आती है? अरे भैया, अयोध्या में प्रभु श्री राम जन्म लिए हैं, वहाँ उनका मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ पाकिस्तान बनवाए हम मंदिर जाके? उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कहते थे कि अयोध्या में हमें मंदिर की नहीं, हमें मंदिर या मस्जिद की नहीं, हमको तो जो है अस्पतालों की ज़रूरत है। और लेकिन इसी जगह पर उन्हें बाकी अयोध्या में एक और मस्जिद बन रही है, वहाँ पर उन्हें हॉस्पिटल नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें यहाँ हॉस्पिटल चाहिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हिंदुओं की बात आती है तो हम कहते हैं कमजोर लोग हैं, और जहाँ दूसरे धर्म की बात आती है तो धर्म निरपेक्ष अपने आप लोग हैं। ऐसी राजनीति से मुझे परहेज है भाई। मैं हिंदुओं की बात करूँगा, मैं राम मंदिर की बात करूँगा। आप लोग बताइए, जो आप लोग देख रहे हैं राम मंदिर की, शुरू से कर रहा हूँ कि राम मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या इंग्लैंड में बनवाएं, पाकिस्तान में जाके बनवाएं राम मंदिर? और दोबारा रणवीर शौरी ये का नाम मेरे सामने बिल्कुल मत लीजिएगा। ये हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत गर्व की बात है बिल्कुल कि 500 वर्षों के संघर्ष और लाखों हिंदुओं के बलिदान के बाद जी आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। पूरा देश राममय है। 2024 की शुरुआत हमने भगवान राम पर चर्चा के साथ की है। सौरभ तिवारी की बात चैनल पर की है। आप लोग भी अगर अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि तिवारी जी के चैनल के साथ जुड़िए। सौरभ तिवारी जी मीडिया जगत का बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम है, लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। इनका अलग अपना इनपुट होता है, अपनी बातचीत होती है, अपने व्यूज़ होते हैं। आप अगर जुड़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक बात और कहूँगा कि अभय जी का भी चैनल है, बहुत सरल हो, तो आप इनके साथ भी जुड़ सकते हैं और इनके जो राष्ट्रवादी विचार हैं उससे आप ओतप्रोत हो सकते हैं।